हेलो दोस्तों। जानेंगे इस वीडियो में कि आज आईटी सेक्टर ने इतना बम कैसे मचाया पूरी मार्केट में। आज निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई पे टच किया है एंड आज निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड वहीं पे मैं जो आज बात करूं, आज आईटी सेक्टर जो इतने कम टाइम से बिल्कुल स्लो चल रहा था, बिल्कुल नेग्लिजिबल चल रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी आईटी सेक्टर की। आज आईटी सेक्टर ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। पीएसयू बैंक ने भी परफॉर्मेंस की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज जो भी निफ्टी अप मूव होता है, तो निफ्टी मूव होने का जो सबसे प्राइमरी एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रीजन होता है बीएफएसआई। तो बीएफएसआई क्या होता है कि जितने भी बिजनेस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर, अगर ये सेक्टर मूव होते हैं तो पूरा निफ्टी बहुत अच्छे से मूव होता है। और वहीं मैं बात करूंगा कि निफ्टी में जो सबसे वेटेज के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर के सबसे वेटेज है, फिर उसके बाद आईटी सेक्टर है। तो आज आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड ऑलरेडी जो पिछले 2-3 दिन पहले यूएस से बॉन्ड की खबर आई थी कि यूएस के बॉन्ड ने इंटरेस्ट कट किया है, एंड उसकी वजह से भी जो पैसा रोटेट हुआ है हमारे मार्केट में, वो एक बहुत अच्छी खबर थी। तो वो एक और फैक्टर है कि जिस फैक्टर की वजह से किया है। एंड जो आईटी सेक्टर देखोगे 3.66 है। एंड वहीं आईटी सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है इन्फोसिस को। इन्फोसिस में 26.77 की है। बट जहां आज जो मेन परफॉर्मर है वो है एच। जी हाँ, जो एचसीएल है, आज एचसीएल ने धमाकेदार, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। और जो शानदार परफॉर्मेंस देने का रीज़न वही है कि एचसीएल के नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे आए हैं। और एचसीएल ने बहुत ही अच्छे से अपने जो इन्वेस्टर्स की रुचि है अपने पास खींची है। एंड एचसीएल ने 5.59% की एक बहुत ही धमाकेदार मूव दी है। एंड इसके पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि पूरे डाटा के साथ शो करूंगा कि आज ऐसा क्या हुआ एंड क्यों एचसीएल में इतने अच्छे मूव हुए एंड क्यों इसके जो पेयर कंपैरिजन है, जितनी भी कंपनीज हैं उससे एचसीएल क्यों अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे लोगों ने भी पूछा कि क्या दिसंबर महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर महीने में कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो अपना पैसा निकालते हैं मार्केट में अपने टैक्स हार्वेस्टिंग करने के लिए। ये मैंने कई सालों से, लाइक एक फुटप्रिंट मान लो, सालों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में कई सारे लोग, एक बुलिश जैसा ट्रेंड जरूर आता है, वो लास्ट में आएगा। बट अभी जो एक हफ्ता है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है हमारे आईटी सेक्टर के लिए और बैंक सेक्टर के लिए। एंड कई सारे बोल रहे हैं कि अब तो लार्ज कैप में पैसा रोटेट होने शुरू हो गया है। देखो, ये इंडस्ट्री का, ये मार्केट का एक रूल है, थंब रूल है कि पैसा बनाने के लिए कई इन्वेस्टर्स अच्छे एक जगह से दूसरी जगह पैसा अपना डालते हैं। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके रखिए। आपको कई सारी न्यूज़ नैनो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में विद टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। एंड जो एचसीएल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आप देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। देखो, जो जितना भी लोगों ने पैसा कमाया होगा, जितना भी लोगों के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आज आईटी सेक्टर का, उन्होंने शायद वो ऐसे ऐसे आ रहा होगा तो नीचे रेसिस सपोर्ट पे स्टॉक परचेज किया होगा। बट अब जो सपोर्ट से बाय रेंज में अब जा चुका है और यहीं पे प्रॉफिट आपको दिखा होगा। बट जो असली प्रॉफिट है वो तो है जब ये ब्रेकआउट कर देता अपने रेसिस्टेंट को, तो असली मज़ेदार प्रॉफिट तो यहीं आएगा। वहीं एचसीएल की बात करूंगा, एचसीएल ने ऑल टाइम, आप देख रहे होगे कि एचसीएल ने ऑल टाइम अपना ब्रेकआउट आज दे दिया है। और आगे आने वाले एक हफ्ते में देखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये ब्रेकआउट कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। अपना जो एक रेसिस्टेंट बना हुआ था, अब वो एक नया सपोर्ट बनता है या नहीं बनता। और एचसीएल के वहीं मैं बात करूंगा कि पेयर कंपैरिजन की कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। तो आप बात करोगे यार टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, तो आप देखोगे ध्यान से, बिल्कुल जहाँ टीसीएस की प्रॉफिट ग्रोथ थी, मतलब आप प्रॉफिट ग्रोथ पे हमेशा कंपनियों को ऑब्जर्व किया करे और अपने रिजल्ट प्रॉफिट ग्रोथ पे लिया करे। एंड वहीं कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3, 5, 7, 10 साल की, तो टीसीएस की 2 डिजिट से सीधा 1 डिजिट आ गई। वहीं इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस में 1 डिजिट से 2 डिजिट आए।
बट एचसीएल ने डबल डिजिट में प्रॉफिट पूरे 10 साल से ही डबल डिजिट प्रॉफिट में रहा है, सीएजर के उस पे परसेंट पे ग्रोथ किया है। एंड बहुत ही एक अच्छी कंपनी है एचसीएल, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, तभी आज लोगों ने एचसीएल में अपनी पूरी रुचि की है। देखो एचसीएल के बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता, बट जब प्रॉफिट आते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एफआईआईज होते हैं, उन सब की रुचि उस सेक्टर में, उस स्टॉक में चली जाती है। दूसरी बात करूंगा टीसीएस की। टीसीएस ने भी एक अच्छा रिटर्न दिया है, टीसीएस ने भी ब्रेकआउट दिया है आज, बहुत ही छोटा ब्रेकआउट दिया है, बट ये ब्रेकआउट एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे तो। लेकिन मंडे को पता लगेगा कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ये जब 39, मतलब 3900 तक पहुंच जाएगा, तो 3900 से मैं भी एक बल्क बाइंग करूंगा टीसीएस में। तो टीसीएस का एक ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों। और टीसीएस के बात करूंगा, इन्फोबीन्स का भी एक 12% की उछाल पे एक ब्रेकआउट है गया। बहुत कम टाइम से ये भी स्टॉक नहीं चल रहा था, बट जब आईटी सेक्टर ने एक धमाकेदार धूम मची है, और लोगों की एक एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर, जब एआई की बात कर रहे हैं, जब इतने क्लाउड की बात कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो एकदम से बहुत ही अच्छी रफ्तार आई है। और वहीं मैं इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस में भी एक अच्छी छलांग मारी है, एंड इन्फोसिस का भी एक अच्छा ब्रेकआउट आज मिला है। तो जो पहले रेसिस्टेंट था वो अब इन्फोसिस का भी सपोर्ट बन चुका है। परसिस्टेंट सिस्टम ने भी एक सेम दिखा है कि सारे ऑलमोस्ट जितने भी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है, सब में एक जैसा ही ग्राफ दिखा है, थोड़ा थोड़ा उठ के बिल्कुल स्टेगनेंट, बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। एंड कॉम्फोर्ट्स में भी एक 4.60% का उछाल मिला है। और जो मेन मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज, जिसके बारे में मैं कई बार मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बोल चुका, अपनी कम्युनिटी में बोल चुका हूँ, जो मेरी रडार पे 2 महीने से स्टॉक था, वो है नेट वेब का। मैं 2 महीने से नेट वेब के बारे में ऑलरेडी बात कर रहा था। आप मेरे दूसरे चैनल में वीडियोस देख सकते हो। तो देखो, मैं तभी बोलता हूँ, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्या, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे, वो एक अच्छे टाइम पे, जब 52 लो होता है, या जो अपना, जो एक स्टॉक का जो प्राइस अपने सपोर्ट पे होता है ना, उस टाइम में आपको एक इत्तेहा कर देता हूँ। तो एक नेट वेब की अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, प्रॉफिट्स आ रहे थे अच्छे, और बहुत सारे ऑर्डर्स जा रहे थे नेट वेब के, पिछले 2 महीने से बात कर रहा हूँ। एंड नेट वेब ने, आप देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा उछाल दिया है। आप देखोगे कि एक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका था, और वो ब्रेकआउट अब तो नेटवेब, आपको बताऊंगा कि एसएमई स्टेज 1 में जा चुका है। एसएम स्टेज 1 में, अब एसएम स्टेज 1 में की तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट हाँ, आप नेटवेब जरूर ले सकते हो। और नेटवेब आपके पूरे पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है। सो वही है, आज निफ्टी की उछाल अच्छी है, और अगले एक वीक में भी अच्छी रहेगी। आने वाले एक वीक में मैं ऑलरेडी एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ कल, जो अपर सर्किट मारने वाला है। 100% वो अपर सर्किट मारेगा, पूरी अच्छे से न्यूज़ और अपनी ऑब्जर्वेशन कर चुका हूँ। एंड आयरिडा के बारे में असली सच्चाई मैं ऑलरेडी पिछले 3 वीडियो में दे चुका हूँ, और अभी वो वीडियो लाऊंगा मैं कि आयरिडा की असली परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कैसे रहेगी। सो थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।